बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ जो मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है अगस्त के हवाले से भी है, और खास तौर पर सूरज ग्रहण के जो इफेक्ट्स हैं, प्री इफेक्ट स्टार्ट हुए हैं, वो भी डिस्कस होंगे आज। 8 ज़ोडिक साइंस तकरीबन डिस्कस हो चुके हैं। आज मैंने 2 ज़ोडिक साइंस की मैंने बात करनी है, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न। इनके लिए सूरज सोलर इक्लिप्स जो 12 अगस्त को लग रहा है, इसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ हर्डल्स हैं, कहाँ इनके लिए बेनिफिट्स हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। ज़ंजानी साहब की जो रीडिंग होती है वो सन साइन से होती है, मून साइन से, असेंडेंट से, वो भी वीडियो के स्टार्ट में पूछ लूंगा। और आप लोग देख रहे होंगे आज तो काफ़ी ज़्यादा मैंने खुशबुएं यहाँ पर इकट्ठी की हुई हैं। आप समझ रहे होंगे कि शायद मैं इनको सेल करने लग गया हूँ, या ज़ंजानी साहब के साथ मिलकर मैंने कोई दुकान बना ली, ऐसा नहीं है। ये आप लोगों के ज़ोडिक साइंस के मुताबिक परफ्यूम्स हैं, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए। और आपके जो ज़ोडिक साइंस होते हैं उनको कौन से ज़ोडिक साइंस के लिए कौन सा परफ्यूम है, डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट इसके बारे में ज़ंजानी साहब आप लोगों को डिटेल में बता देते हैं। तो आप लोग मंगवाना चाहें तो ज़रूर ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। और ये आप लोगों की ज़िंदगी में कैसे इम्पैक्ट ला सकते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं आपकी ज़िंदगियों में, इनके क्या आपकी ज़िंदगियों पर असरात हो सकते हैं, ये ज़ंजानी साहब से जानूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, मैं खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना आपकी कीमती मोहब्बत है वक्त। कौकब। और आज की वीडियो डेफिनेटली तौर के ऊपर हमारी 2 ज़ोडिक साइंस पे होंगी। लेकिन ज़ोडिक साइंस के साथ साथ जैसे कि आपने परफ्यूम का जिक्र किया है, तो ये बेसिकली तौर पे हर ज़ोडिक साइन का एक डिफरेंट परफ्यूम है। ठीक है। जैसे कि 12 ज़ोडिक साइंस है, ये रीच टू पाइसेस। तो अच्छा हर ज़ोडिक साइन के साथ एक परफ्यूम उसके एलिमेंट से रिलेटेड है, अच्छा। जो उसके ऑरा को स्ट्रेंथन करेगा। और अगर कोई भी फर्द अपने ऑरा, अपने रूह को या अपनी इमोशनली तौर के ऊपर चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है, तो खुशबू बेसिकली तौर के ऊपर आपके रूह को बैलेंस करती है और आपकी रूह आपकी ऑरा को बैलेंस करती है। ठीक है। जिस एतबार से जो लोग बिला वजह फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, स्ट्रेस, ओवरबर्डन्ड, बिला वजह वहम वसवसे, शकूक व शुबहात में, और हर वक्त एक पैनिक क्रिएट हुआ रहता है, तो उस एतबार से ये फ्रेगरेंसेस आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और इसकी लास्टिंग डेफिनेटली तौर पर जब वो यूज़ करेंगे तब पता लगेगी। लेकिन ये फ्रेगरेंसेस जो है, एक तो फ्रेंच है तमाम, और ये वो हैं जो इनके एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है। तो इसको ऑर्डर करने के लिए इसकी अपनी वेबसाइट है, सेंट्स ऑफ ज़ोडिक, और यहाँ ज़ंजानी.pk, दोनों पे ऑर्डर हो सकेगा। बिल्कुल ठीक है। ज़ोडिक साइंस को देखें तो हमारे पास रीडिंग्स हैं वैदिक सिस्टम में, और वैदिक सिस्टम के साथ है अकॉर्डिंग टू सन साइन। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सेजिटेरियस की, और सेजिटेरियंस वालों की बात करें तो हमारे पास सेजिटेरियंस वालों के लिए मंथ ऑफ अगस्त पूरा महीना, फिर ग्रहण, ग्रहण के एतबार से और बाकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के लिहाज से इनका बेसिकली तौर के ऊपर मंथ ऑफ जो अगस्त होगा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है। पहला हिस्सा, दरमियानी, फिर आखिरी। क्योंकि पहला ग्रहण लग रहा है इनके चार्ट में कमजोर घर में, 8वें घर में, लेकिन इनके चार्ट में दूसरों से फायदा फेवर मिलना, अपनी मेहनत का सिला मिलना, इसका प्लानट जो है वो इब्तदाई तौर के ऊपर कमजोर होगा। ठीक है। फिर उसके बाद दरमियानी हिस्से में जो ग्रहण लगेगा, उस ग्रहण के साथ जो अगला ग्रहण है 28 का, उसके प्री इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और वो ग्रहण है इनके तीसरे घर में। ठीक है। और आखिरी अशरे में देखें तो आखिरी अशरे में इनके नसीब का प्लानट सन मौजूद होगा इनके अपने जाती घर में। तो इस एतबार से प्लानिटरी कॉम्बिनेशन इनके लिए बहुत तब्दील होंगी। अब इस एतबार से मंथ ऑफ अगस्त को देखें तो इब्तदाई तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे इज्जत है, रिस्पेक्ट है, प्रॉस्पेरिटी है, काम जो रुके हुए हैं उन रुके हुए कामों में चीज़ों का जारी होना है। ठीक है। जो बिला वजह की पाबंदियां हैं, परेशानियां हैं, उलझने हैं, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, वो इनकी ज़िंदगी में सुलझने वाली हैं। ठीक है। इनका करियर, कारोबार हो, इनका बिजनेस हो, इनकी जॉब हो, यहाँ से इनकी बहुत सारे मसाइल, परेशानियां रिजॉल्व होना शुरू होंगे। ठीक है। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने पैसों को लेकर जो फिक्रमंद थे, वो फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ों का स्टेबल होना, कर्जे की कोशिश करने से कर्जे की वापसी होना, ठीक है। या विरासत या इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स थे उसका सोल्यूशन मिल जाना भी इनकी ज़िंदगी में मुतवक्को तौर के ऊपर नजर आता है। ठीक है। अब इस एतबार से इनके चार्ट में हम इब्तदाई तौर के ऊपर देखें तो इनको जो एहतियात की ज़रूरत है, लोगों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा एतबार करना, अपने राज दे देना, अपनी चीज़ों को शेयर कर देना, या लोगों से उम्मीदें वाबस्ता कर लेना, वो इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है। इस चीज़ को इनको थोड़ा सा एहतियात के साथ लेके चीज़ों को बड़े टेम्परामेंट को कंट्रोल करते हुए लेके चलना, और हर फर्द इनके लिए काबिल एतबार और काबिल भरोसा नहीं होगा। ठीक है। इस चीज़ को जहन नशीन रखें। उसके बाद जो दरमियानी हिस्सा है, इस इम्पैक्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे विरासती, कानूनी,
परेशानी और मुश्किलात रिजॉल्व हो रही हैं, वहीं पे इनकी ज़िंदगी में ऑनलाइन बिजनेस हो या ऑनलाइन ट्रेडिंग हो या फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसे मामलात हों जो कि बैरून मुल्क सफ़र के हैं जी या फिर हसूल वीज़ा के हैं, एडमिशन्स के हैं और किसी तौर के ऊपर एजुकेशनल बेसिस हैं, वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर इंशाल्लाह बेहतरी और खूबसूरती की तरफ आती हुई नजर आएंगी। ठीक है। तो ये इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिवली चेंज होगा दरमियानी हिस्से में, बावजूद इसके कि ग्रहण लग रहा है। जी इसके साथ इनके चार्ट में देखा जाए तो ये लोग कोशिश करें कि जो दरमियानी हिस्सा है, ग्रहण की वजह से नहीं लेकिन इनके करियर का प्लानट कमज़ोर होने की वजह से, कोई नया अहद ना करे, ठीक है। कोई नई पार्टनरशिप ना करे, और स्पेशली तौर के ऊपर मैरिटल लाइफ में कुछ चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिफाई रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कम्युनिकेशन गैप आ जाना इनकी ज़िंदगी में इनके लिए चीज़ें प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, इस एतबार से इनको एहतियात की ज़रूरत होगी। ठीक है। इख्तितामी हिस्सा देखें तो इख्तितामी हिस्से में इनकी ज़िंदगी में दूसरे लोगों से जो फ़ायदा फेवर इनको शुरू में नहीं मिल रहा था वो एक तो मिलना शुरू हो जाएगा। इनको ज़िंदगी में लोगों से या अपनी मेहनत का सिला मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। फिर ये लोग अपने करियर कारोबार में जो छोटी छोटी हर्डल्स महसूस करना स्टार्ट की थी, दरमियानी हिस्से में वो रिजॉल्व होना शुरू होंगी। इनकी मैरिटल लाइफ में जो बिलावजह की फिक्रमंदी इनको लाहक थी वो ख़त्म हो जाएगी। जी ये लोग अपनी ज़िंदगी में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ मूव करेंगे और वहाँ से चीज़ों को किसी तौर के ऊपर बेहतर बनाने के लिए कुछ नई चीज़ों को शुरू करने की प्लान कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो जो एहतियाती अवामिल है आखिरी अशरे का, वो है इनकी ज़िंदगी में अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने मरासम, ठीक है। बहन भाइयों के साथ, अपने करीबी रिलेटिव्स के साथ अपनी बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई रखना। जी अगर उनके साथ चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं रखेंगे तो फिर बिला वजह इनकी ज़िंदगी में घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो आखिरी ग्रहण है 28 तारीख का वो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है। सफ़र कर रहे हैं आखिरी 10 दिनों में तो बगैर सदका के ना करें और गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। ठीक है। अब इस एतबार से चीज़ों को खूबसूरत और बेहतर रखने के लिए इनको एक तो नमाज आयात ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। जो कि दोनों दिन है, 12 को भी और 28 को भी। जी ग्रहण के सदक़े के अलावा जो पूरा महीना इनका सदका रहेगा उसमें पहले जो 12 दिन का सदका है वो इनका है जुमे के दिन सफ़ेद रंग की हस्बे तो भी किसी भी चीज़ का। ठीक है। 13 तारीख से लेके फिर 31 अगस्त तक का जो इनका सदका बनेगा वो अपनी ज़िंदगी में सदका देंगे, जो कि इनका सदका बनता है बुध वाले दिन का। एवरी वेडनेसडे कोई भी ग्रीन कलर की चीज़, सब्ज रंग की चीज़ का सदका देना 13 से 31 इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों को इंशाल्लाह ख़त्म करेगा। ठीक है। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो फिर नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जंती। ठीक है। कैप्रिकॉर्नियंस वालों की ज़िंदगी में पहला ग्रहण 7वें घर में, दूसरा ग्रहण पैसे के घर में, माइंड का प्लैनेट इनके तीसरे घर में जुपिटर और सन के साथ 5वीं नज़र कायम कर रहा है। लेकिन इनके चार्ट में मरकरी जब चेंज करेगा इनके 7th हाउस में आएगा ग्रहण के करीब करीब, तो ग्रहण होने के बावजूद भी कुछ अच्छाई इनके जहन के ऊपर ज़रूर आएगी। लेकिन इनके चार्ट में असल चीज़ है इनकी इज्जत और इनके रिस्पेक्ट का प्लैनेट। ठीक है। इनकी इज्जत, इनकी रिस्पेक्ट, इनका करियर, इनकी पहचान, इनकी मोहब्बत, इनके इमोशंस, इनके जज्बात, जज्बाती रिश्ते और औलाद, ठीक है। ये प्लैनेट इनका 1 तारीख से ही कमज़ोर है। और इसकी कमज़ोरी, ग्रहण तो बाद में परेशानी लाएगा, ये कमज़ोरी पोजीशन जो है पहले 10 दिनों में अगर इन्होंने ना संभाली तो अगले आने वाले भी 21 दिन इनकी ज़िंदगी में किसी फिक्रमंदी की तरफ गुजरेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इनकी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छाई ये होगी कि ये शुरू में आला ज़र्फ होंगे, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे, प्लस करेंगे, रूहानियत की तरफ माइल होंगे। फिर अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर लोगों को अपनी ज़ात से ब्लेस्ड करने की कोशिश में मतवक्को तौर के ऊपर किसी फलाही काम के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे मसलों से किसी तौर पर रिलीफ की तरफ आते हुए नजर आएंगे जो इनके काम की जगह पे हैं, जो इनकी जॉब की जगह पे हैं, जो जॉब से लाइबिलिटीज़ हैं या जॉब से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स थी और तनकीद थी, लेग पुलिंग थी, वो इनकी ज़िंदगी में किसी तौर पर सुलझती हुई नजर आएगी। ठीक है। तो ये इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जी इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर जो एहतियात है वो एहतियात है इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना करें, कोई ऐसा दूसरों के मसले में ना पड़ें अनटिल एंड अनलेस कि वो आपको खुद ना बुलाएं, वरना आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट जो है वो उसमें कमी आने के चांसेस हैं। ठीक है। अपने राजों को संभाल के रखें, अपनी चीज़ों को शेयर मत करें, वरना लोग बिला वजह उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जी फिर अपनी ज़िंदगी में अपने महबूब के साथ जिससे ये मोहब्बत करते हैं उसके साथ चीज़ों को क्लैरिफाई रखें, चीज़ों को किसी तौर के ऊपर भी वहाँ पे मिस कम्युनिकेशन की तरफ या दूसरों को मौका ना दे के वहाँ पे किसी तौर के ऊपर चीज़ों को ख़राब करें। ठीक है। और अगर ये लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी होने के साथ साथ औलाद की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है। औलाद की काउंसलिंग करेंगे तो इनकी ज़िंदगी में चीज़ें किसी तौर के ऊपर खूबसूरती की तरफ रहेंगी और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ठीक है। इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में जो ग्रहण का इम्पैक्ट है जो कि
तकरीबन बहुत शिद्दत में आएगा 10 से लेके 15 अगस्त के दरमियान में। जी इनको अपनी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स को किसी तौर के ऊपर बहुत ही ठहराव के साथ और बहुत ही इग्नोर करके लेके चलना है। ठीक है। फिर इनके चार्ट में देखा जाए तो इनको ज़िंदगी में शराकती तौर के ऊपर बुनियाद पे पार्टनरशिप में जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ों को लेकर चलना है, अदरवाइज वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स आने के चांसेस हैं। जी ये दो चीज़ें इनको ग्रहण के टाइम पे करने के अलावा ग्रहण के दौरान नमाज आयात ज़रूर पढ़ें और सदका ज़रूर हस्ब तौफीक दे रखे, बाजरा और सफ़ेद रंग की चीज़ को मिक्स करके हस्ब तौफीक सदका करें। ठीक है। फिर जो इख्तितामी मरहला है उसमें इनको अपनी नई तजर्बात और नई इन्वेस्टमेंट्स में नहीं जाना। अच्छा नए इन्वेस्टमेंट्स, नए तजर्बात, नई किसी तौर के ऊपर किसी को कर्ज दे देना, कर्ज ले लेना, दोनों सूरतों में इवन किसी तौर पे अकाउंट मेंटेनिंग या पैसों को गिनना, पैसों को संभालना, पैसों को रखना, तब भी इनकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत एहतियात वाली हैं। अदरवाइज जो अगला ग्रहण है वो इनके लिए मसाइल और परेशानी पैसों के एतबार से ला सकता है। ठीक है। उस चीज़ से बचने के लिए जहाँ पे ये नमाज आयात और सदका करेंगे, वहीं पे जो पहला सदका इनकी ज़िंदगी में नजर आता है जो पहले 10 दिन है, ये सदका देंगे हर जुमे के दिन। अच्छा एवरी फ्राइडे पहले 10 दिनों जब भी जुमा आएगा सफ़ेद रंग की हस्ब तौफीक कोई भी चीज़ का सदका दें। 11 तारीख से लेके फिर 21 तारीख तक का जो उनका सदका है वो इनकी ज़िंदगी में रहेगा ग्रीन कलर की किसी चीज़ का। ठीक है। कि 11 से 21 के दरम्यान में जब बुध का दिन आए तो सब्ज रंग की किसी चीज़ का सदका ज़रूर दें। ठीक है। 22 तारीख से लेके 31 अगस्त तक का जो उनका सदका बनेगा वो फिर बनेगा हफ्ते के दिन। अच्छा ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का जब भी हफ्ते के दिन आए काले रंग की कोई भी चीज़ हस्ब तौफीक लेके परिंदों में, हशातुल अर्ज में रिस्क के तौर के ऊपर सदका कर दें, ठीक तो इनकी ज़िंदगी में मसले इंशाल्लाह दुरुस्त रहेंगे। है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने आपकी अपना मोहब्बत। कीमती वक्त दिया। थैंक यू। नाजरीन, ज़ंजानी साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी, सदका भी नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, एहतियात नोट कर ली होगी आपने, लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी थे, कुछ खुशखबरियां भी थी, वो भी आप लोगों ने ज़रूर नोट करनी है। देखना है कि सोलर एक्लिप्स के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, प्री इफेक्ट्स हैं, पोस्ट इफेक्ट्स हैं, वो कैसे आपको ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है। नेक्स्ट वीडियो में जो दो ज़ोडिक साइंस रहते हैं उनके साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे ज़ंजानी साहब और मैं। तब तक के लिए ज़ंजानी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।